तारिक फतेह साहब, आप भी स्कॉलर हैं, पत्रकार भी हैं, इस्लाम के जानकार भी हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मारिया तबस्सुम कह रही हैं कि भाई हिजाब पहनकर अगर पेपर लिख देंगी तो क्या कम पढ़ेंगी? क्या इस्लाम में कहीं से इतना अनिवार्य है हिजाब, इतना ज़रूरी है हिजाब कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ दूं, मैं अपने सारे काम छोड़ दूं, मैं रूल ऑफ जो लॉ है, जहां तक मेरी समझ कहती है, इस्लाम कहता है कि रूल ऑफ लैंड आपको फॉलो करना चाहिए, ये भी एक तरह से अच्छे मुसलमान होने का कर्तव्य है, तो उसको भी नहीं मानूं पर मैं हिजाब जरूर पहनूं। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका इस्लाम के अंदर ये शुरू से ही मौजूद है। ये ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद एक पीसफुल अंदाज से निकले और एक मैसेज लेके आए। ये इवन व्हाइल द प्रॉफिट वाज ऑन हिज डेथ बेड, मुसलमान आपस में लड़ रहे थे कि कुरैश कौन है और अंसार कौन है और किसका हुकूक किस पे चलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन थियोलॉजी है शरिया की। और ये जो हिजाब का मसला है, ये तो जो मिसोजिनिस्ट हैं, जो मुल्ला हैं हमारी कम्युनिटी में, जिन्होंने केस लॉ को बना के पूरी उम्मत पे कब्जा किया हुआ, उनकी सोच जकड़ी हुई है, ये उनका चलाया हुआ पॉलिटिकल टूल जिसे कहेंगे, मैं पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहेंगे, लेकिन सियासी अमल धर्म के थ्रू करना, ये इख्वानुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद का बड़ा पुराना टैक्टिक है। आप ये देखिए कि इवन तालिबान जो हैं वो भी आपके देवबंद की सोच से निकले हैं ना, जो पाकिस्तान में वो पंजाब के अंदर बरेलवी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो भी आपके इंडिया की सोच से निकले हैं। बल्कि पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन भी इसी चक्कर में हुआ था कि हिंदू जो है, मुसलमान जो है वो हिंदू मेजॉरिटी के अंदर नहीं रह सकता। तो ये उसी के ट्रेड्स हैं, इसमें शरारत ज्यादा है और धर्म या इस्लाम मजहब या नेक नियति का कहीं से नजर नहीं आता। क्योंकि मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं इसमें, कि जब वो बच्ची आ रही थी जिसको आजकल हिंदुस्तान की राइट विंग मुस्लिम ऐसे कहते हैं शेरनी इस्लाम की, आपने देखिए कि वो कैमरे की फीड जो है, जो भी शूट कर रहा था उसे पता था, वो आई। चलिए, तो आपका कहना है जानबूझ के हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा है और बच्चियों को फिर से एक बैकवर्ड सोच में, मौलानाओं की सोच है इस्लाम के नाम पर उन्हें दबाने की। मारिया तबस्सुम एमएससी फिजिक्स, एजुकेशन एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और डायरेक्टर हैं मदीना एंड ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। आप एक इंस्टीट्यूशन को चलाती हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से मारिया समझती होंगी कि एक इंस्टीट्यूशन जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। मदरसों में आप एक खास तरह का लिबास पहनकर जा सकते हैं क्योंकि वो मदरसों की जो इंटीग्रिटी है उसको बनाने के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सैनिटी को बनाने के लिए जरूरी है। ऐसे स्कूल ने अगर एक ड्रेस कोड रखा है तो उसे फॉलो कीजिए ना। मतलब मदरसों के लिए ड्रेस कोड ठीक है पर स्कूल के लिए ड्रेस कोड गलत हो जाता है, वो हक और हुकूक का हनन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्कूल में भी ड्रेस कोड है और बच्चियों का जो ड्रेस कोड है उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि लेगिंग्स वो पहनना चाहें या ना चाहें उनकी मर्जी है, और हिजाब वो पहनना चाहे या ना चाहे उनकी मर्जी है। तो आपने बनाया ना ये ड्रेस कोड? मैं वही पूछ रही हूँ मैम आपसे, आपने बनाया ना मारिया ये ड्रेस कोड? आपके संस्थान ने बनाया ना? हिजाब उसमें नहीं, मैंने कहा आपके संस्थान ने बनाया ना, और अगर मैं उस संस्थान में पढ़ना चाहूंगी तो मुझे उसका इज्जत करनी होगी, राइट? जी। और हाँ, यही है कि हम जब तो ऐसे ही जब वो बच्चियां जिस स्कूल में जा रही हैं तो उन्हें उस ड्रेस कोड की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बताइए। आप 2 सेकंड भी बोले नहीं दे रही हैं मुझे। तो ये है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए उसूल बनाना पड़ता है। तो आप अगर बच्चियों के हिजाब गेट के सामने उतरवाते हैं तो क्या आज आपने बिंदी और तिलक भी निकलवाए गेट के सामने? ये तो गलत होगा। और क्या हमारे सिख भाइयों की पगड़ी को भी आप छेड़ेंगे कल के दिन? ये ना करके ये यूनिफॉर्म। मारिया तबस्सुम, आपने मेरी बात फिर से मैं आपसे फिर से कहती हूँ, आपने अपने संस्थान के लिए कहा कि हिजाब पहनकर आना अनिवार्य है, लेगिंग्स पहनना अनिवार्य है। नहीं, ये गलत कह रही हैं आप। आपने शायद सुना नहीं ठीक से, एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने कहा हमारे संस्थान में 50% हिंदू, 50% मुस्लिम बच्चे हैं और थोड़े बहुत सिख भी है, क्रिश्चियन भी है। 5000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ। तो ये आपने रूल बनाया ना, मैं वही कह रही हूँ, आपने रूल बनाया और सब बच्चे उसको अप्लाई करते हैं। अनिवार्य मैं अपने संस्थान के लिए क्या रूल बनाऊंगी, इसका अधिकार तो मुझे होना चाहिए ना। जी हाँ, वही तो है ना। आपको मेरे संस्थान में पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी।
जी, इस बात से तो आप मुत्तफिक है ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना बना सकता है यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है। मैं आपको कानून का हवाला दे देती हूँ। जब उसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस कोड डिसाइड करना वो उनका अपना निजी विवेक है। कि रूलिंग पार्टी का पैसा है क्या वो इंस्टीट्यूशन बनाने में, या हमारे टैक्स का पैसा है? जब पब्लिक के टैक्स के पैसे से आप इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो यू आर आंसरेबल। आज आपकी हुकूमत है, कल किसी और की आएगी। आज आपकी है, कल किसी और की आएगी। इनको आइडिया नहीं है कि व्हाट इज द स्टेट। खड़ा करने के बाद भी हो सकता है आपकी हुकूमत ना आए फिर से वहां पर, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि हमारी हिंदू बहनें भी हमारे साथ हो चुकी हैं। अब ये उल्टा आपके ऊपर ही पलटवार हो गया है। जो लोग ये कराना चाह रहे हैं दंगे फसाद। एक सेकंड, राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आप अपनी सत्ता में रहने का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, थोप रहे हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जनता के पैसे से चलते हैं और जनता के अधिकारों को सुनना पड़ेगा। अब कल को कोई हिंदू लड़की कहे कि वो चनिया चोली डाल के आना चाहती है तो उसे भी अलाउ कीजिए जी। अगर इतना और मदरसों में मिनी स्कर्ट पहनकर कोई आना चाहे, क्योंकि मदरसों को भी बहुत सारी फंडिंग मिलती है सरकार से मैडम, तो वो भी अलाउ करें क्या? ये डिसऑनेस्टी जो है ये इतनी साफ अजीब लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन के हिजाब पहन के झूठ बोल रही। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी जवाब दें। देखिए पिनाक जी, मैं मानता हूं कि इस पूरे हिजाब के मसले को दो अलग अलग भागों में देखना चाहिए। पहला मसला होगा कि शिक्षा के परिसरों में हिजाब पहना जाना चाहिए या नहीं पहना जाना चाहिए। स्पष्टता से है, शिक्षा के परिसरों के अपने नियम होते हैं और शिक्षा के परिसरों में अलग अलग कैंपसेस के अपनी अलग ड्रेस कोड होता है। हम लोग विद्यालयों में पढ़े हैं, इतना तक तय होता है कि कोई लंबे बाल नहीं रखेगा, आपके नाखून लंबे नहीं होने चाहिए, आपके शू पॉलिश होने चाहिए। अलग अलग तरह के नियम शिक्षा के परिसर अपने बनाते रहे और यह डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ मसला है। इस मसले को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के परिसर में हिजाब नहीं किताब का महत्व होगा। दूसरा मसला मैं मानता हूं समाज में हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, खुले तौर पर मैं मानता हूं यह मसला मजहबी नहीं बल्कि लैंगिक समानता का है। वास्तविकता में महिलाओं को पर्दे में रखने को लेकर के महात्मा गांधी जी ने बिहार प्रवास के दौरान जो कहा था कि चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो व हिंदू महिलाएं हो, पर्दे की प्रथा से सबको बाहर आना चाहिए। ये एक दकियानूसी विचार है, ये एक संकीर्णता भरा विचार है। महिलाएं बाहर आकर के घरों से निकल करके स्वावलंबी हो सके, अपने अधिकारों के साथ काम कर सके। उनको पिंजरे में कैद करना, उनको भोग की वस्तु बनाकर रखना, इसी दकियानूसी रूढ़िवादी सोच ने, संकीर्ण सोच ने लगातार ये बनाकर रखने का काम किया है। साहबानों से लेकर के सायरा बानों तक मुल्लों ने लगातार इस प्रकार का प्रयास किया है कि कैसे महिलाएं अधिकारों में आगे ना आ सके। जी, लैंगिक समानता की बात हो रही है तो मैं वही सोच रही हूँ कल के दिन क्या आप हमें दुपट्टा पहनने से भी मना कर देंगे, या सबको पैंट शर्ट में ही जाना होगा स्कूल, क्योंकि आप कह रहे हैं लैंगिक समानता होनी चाहिए। तो आपका इसका अर्थ क्या है, पर्यावाचक क्या है इसका, कि लैंगिक समानता का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? नहीं, आप देखिए किसी को चेहरा ढकने के लिए मजबूर करें, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। आपकी अपनी स्वतंत्रता हो सकती है, वस्त्र आप किसी भी तरह का पहन लें, अपनी मजहबी पहचान धारण करना चाहे तो बिल्कुल मजहबी पहचान धारण करें। मेरा सवाल यह है कि ये मुस्लिम पुरुष केवल जालीदार टोपी लगा करके अपनी